ने ऑलरेडी 5-5 मरले देने का ऐलान कर दिया जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए करेंगे। दे हैव एग्री। खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रपोज़ल दिया NHIDCL वालों को कि ये जो हमारा डोडा से लेके ये बटोत तक जो रूट है हमारा, जब तक ये टनल्स जो है आगे इसमें टाइम लगेगा, ये भी रुक गए थे, इनको दोबारा कर दिया गया है। ये जो टनल है और गार्बन ये छदरगला वाला टनल, तो इनके ऊपर डिस्कस हो गई कि ये इनकी टेंडरिंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगा और ये जो हमारा सुधमादेव वाला ये भी हो जाएगा। इस पे बात हुई, लेकिन मैंने NHIDCL को लेके काफ़ी इश्यूज़ उठाए और उनमें एक इशू ये भी था, ये जो नीचे बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, ये तो फेलियर है, मान लिया, एक्सेप्टेड। मैं ये टनल जो आपने तैयार की ये कहाँ जा रहे हैं, बनाए क्यों? सो दैट वाज आल्सो अप्रिशिएटेड और उसको लेके बात हुई। दूसरी जो बड़ी बात है अहम, जो आई होप कि सब लोगों को दे विल फील हैप्पी अबाउट इट, ये जो हमारा वहाँ डोडा से आपका बटोत रोड जा रहा है, इसमें जब असर के पास आगे रोड सिंक हुआ था 2008-9 के दरमियान, तो फिर तब बीकन ने ऊपर से एक नया रोड बनाया था और 6 किलोमीटर का इंक्रीज़ है उसमें, और वो जो मोड़ है टपसी टारवी एरिया है, उससे बड़ी दिक्कतें आती, आधा घंटे का सफ़र ज़्यादा है। तो मैंने इनको कहा यहाँ पे कि आप एक्सप्लोर करिए पुराने वाले को, हमारा आधा घंटा बच जाएगा और वो फीजिबल है। पहले तो कुछ ऑफिसर साहिबान ने कहा हमने देखा था, मैंने कहा नहीं देखा है आपने। सो फाइनली GM को डायरेक्ट हुआ और उसने एक्सेप्ट भी किया कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आई होप कि जो नेशनल हाईवे की डायरेक्शन वो रूट हम रिवाइव करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और वो रूट जब रिवाइव होगा तो ये रूट पे चलने वालों को बड़ी आसानियाँ होंगी, क्योंकि मैंने वो भी पॉइंट आउट किया कि वो जो 5-6 किलोमीटर का बनाया गया था अननेसेसरी था। अब क्या उसकी वजूहात रही होंगी, अननेसेसरी था, हैफजर्ड है, उससे ट्रैवल करने में दिक्कतें आती, टाइम ज़्यादा बढ़ जाता लोग पर, और 3-4-5 एक्सीडेंट हुए वहाँ बड़े बड़े। तो इसलिए वो एक टेक है मेरे लिए, आज की मीटिंग का टेक है कि वो रिवाइव हो जाएगा। और नीचे वाला लिंक इंशाल्लाह फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ पे कोई बातचीत हुई है, क्योंकि अभी हाँ उन पे भी बात हुई कई। देखो ये एक चीज़ और है, चूँकि पार्लियामेंट है डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे, तो उनका ओवरऑल, लेकिन उनका ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने कंट्रोल में चीज़ें आती तो उनमें सिर्फ वो भी उनको कह सकते हैं, वो भी MLAs को कह रहे थे कि आप इशू उठाइएगा असेंबली में, तो इस स्टेट गवर्नमेंट के तो हम जो होगा वो उसमें सपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी 5-5 मरले देने का ऐलान कर दिया जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए करेंगे। दे हैव एग्री। लेकिन यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंटल रिव्यू एक्टिविटीज़ थी और बड़े अहम मुद्दों पर बात हुई, और उनमें एक नेशनल हाईवे का था, PMJSW रोड्स को लेकर बातें हुई। PMJSW रोड में जो है जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का सबसे ज़्यादा शेयर आया है PMJSW रोड्स में, तो यहाँ रिक्वायर्ड भी है क्योंकि पहाड़ी इलाका भी है, तो उसके लिए भी जो है वो सिलसिला उन पे भी डिस्कस हुई। फेज़ 1 के टेंडर्स हुए, सेकंड फेज़ के टेंडर्स शुरू हो जाएंगे, तो उस पे भी प्रेस किया गया कि उनको जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। सेकंड फेज़ में जो रोड्स हैं, कई रोड्स हैं हमने उठवाई हैं, मैंने करीब मैं आपको अपनी बात कहूँगा कि मैंने करीब घट ब्लॉक और गुंदना ब्लॉक और वहाँ उद्यानपुर ब्लॉक तक करीब 42-43 रोडों में कंट्रीब्यूशन है जहाँ करवाई है। तो अभी 2-2, 4-4 हुई, लेकिन सेकंड फेज़ इमीडिएटली होपफुली शुरू हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने फंड्स रिलीज़ करने, तो इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा वो भी।